भाई कोई पुराने बता नहीं अथॉरिटी को। कम ऑन मैम, कॉल ऑन अथॉरिटी, गिव अस अ कॉम्पेंसेशन। क्या बताइए? आप बोलोगे चीज का पैसा लिया, फिर सीट का नहीं है, खाली खड़ा निकल जाने के लिए। तो हाल ही में जो इंडिगो इंसिडेंट हुआ, इट वॉज मोर देन जस्ट अ फ्लाइट डिले. इट वॉज अ टेल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनप्रोफेशनलिज्म, वाइड स्प्रेड केओस एंड फ्रस्ट्रेशन. कहीं 12 साल की लड़की का बाप चिल्ला रहा है कि मेरी बेटी ब्लीड कर रही है, उसे सैनिटरी पैड चाहिए. तो कहीं किसी के पति की मौत हो गई, वो वहां पे लास्ट राइट्स के लिए पहुंच नहीं पाई. तो किसी ने अपने मेंस एग्जाम को ना देने का बहुत बड़ा स्टेप उठाया. मैं जा रहा था बैंगलोर, मेरा जुडिशरी मेंस का पेपर था. प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर पेपर था. समझ हालात इतने खराब हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई सब्जी मंडी बन गया हो. रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से भी ज्यादा भीड़ और भगदड़ सी मची हुई है एयरपोर्ट्स पे. लोग नारे लगा रहे हैं. कोई अपना ही रिसेप्शन वर्चुअली अटेंड कर रहा है, तो कोई अपनी बीवी के पास नहीं पहुंच पा रहा है जो प्रेग्नेंट है और उसका डिलीवरी का टाइम हो चुका है. और दूसरी एयरलाइंस का खेल तो देखिए. प्राइजेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं. 80,000, 50,000, 40,000, 60,000 की फ्लाइटें दिखाई जा रही हैं. तो हम समझते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों, इसके पीछे के कारण क्या है. तो डीजीसीए जो एविएशन सेक्टर में सेफ्टी और पॉलिसी देखती है, उसे एकदम से याद आया कि इंडिगो फ्लाइट्स जो 2006 से ऑपरेट हो रही है, उनके पायलट्स अनट्रेन्ड हैं. तो डीजीसीए ने उनको नोटिस दे दिया. तो सो कॉल्ड अनट्रेन्ड होने की वजह से इंडिगो के बहुत सारे पायलट्स अब फ्लाइट नहीं उड़ा सकते. तो इसकी वजह से पायलट्स की शॉर्टेज हो गई, जिसके कारण इंडिगो को बहुत सारी फ्लाइट्स या तो रीशेड्यूल करनी पड़ी या तो कैंसिल करनी पड़ी. तो डीजीसीए को ये एकदम से याद कैसे आया? तो एफएसटीसी जो पायलट्स को ट्रेन करती है, उसके 75% शेयर्स अडानी ने खरीद लिए. अब जो भी पायलट ट्रेन होगा, उससे अडानी को पूरा बेनिफिट जाने वाला है. तो ये कहीं ना कहीं एक मिली भगत हो सकती है, वरना एकदम से कैसे डीजीसीए को याद आया कि इंडिगो के पायलट्स अनट्रेन्ड है भाई. शायद ये अडानीकरण और अंबानीकरण की वजह से हो रहा है. और आप खुद सोचिए, खुद देखिए, ये इस पूरे केओस में ग्राउंड स्टाफ को क्यों तोड़ा जा रहा है? आप उन पे क्यों चिल्ला रहे हैं? बात तो यहां तक आ गई है कि उनको लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं. ये क्या बात होती है? उनकी क्या गलती है भाई? खेल तो कहीं और ही चल रहा है. आप उस खेल को समझिए. अपना फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड स्टाफ पे निकालिए, कुछ नहीं होगा. उन बेचारों की क्या गलती है? तो बेस्ट आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो है कि अपने राइट्स जानिए. अकॉर्डिंग टू डीजीसीए रूल्स, अगर फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा डिले होती है तो एयरलाइन को आपको फ्री में रिफ्रेशमेंट्स और मील देनी पड़ेगी. और अगर फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा डिले होती है तो एयरलाइन को फुल रिफंड या अल्टरनेटिव फ्लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है. और ये 6 घंटे का रात के 8 बजे से रात के 3 बजे के बीच हो तो इसमें फ्री अकोमोडेशन तक भी प्रोवाइड करना पड़ता है एयरलाइंस को. आपको 20,000 तक का कंपनसेशन भी मिल सकता है इफ यू मिस अ कनेक्टिंग फ्लाइट ड्यू टू एयरलाइंस डिले. पर इनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. अगर ये डिले आउट ऑफ कंट्रोल कारणों की वजह से हो, जैसे कि एटीसी डिले या फिर बैड वेदर या टेक्निकल इश्यूज, तो आपको सिर्फ फ्री मील और अकोमोडेशन ही मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा. तो इसलिए अपने राइट्स जानिए. उन पे ग्राउंड स्टाफ पे हावी होके कोई फायदा नहीं है. उनके बेचारों की कोई गलती नहीं है इस केस में. और इस इंसिडेंट से एक और बात पता चलती है, आप इस देश में कितने ही अमीर हों, आप एक तरफ की फ्लाइट के 10 लाख देने को भी तैयार हो जाएं, पर आप एक कॉमन मैन ही रहेंगे. यहां पैसे से ज्यादा पावर बोलती है. आप देख लीजिए, इंडिगो फ्लाइट में लोग इतने ज्यादा डेस्परेट थे फ्लाइट लेने के लिए ड्यू टू देयर ओन सर्कमस्टेंसेस
लोग 10-10 लाख पे करने को तैयार थे और फ्लाइट नहीं थी। आप कितने भी रईस थे, आप कॉमन मैन की तरह उस भीड़ में ही बैठे हुए थे।